Camp has been constructed by some people who are not part of a scam, no relation with a scam. They are creating every day, they are trying to create some problem in that area. A scam has no relation at all. They are not part of a scam not in that area. But whatever happened, police should inquire it, find out who is responsible, why it happened, and actual truth should be exposed. जो वहाँ लीडर्स हैं इनके, वो राजेवाल हो, वो चुड़ूनी हो, वो टिकायत हो, इनको देना पड़ेगा कि वहाँ पर इस प्रकार के मामले बार बार क्यों होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की अराजकता क्यों है, वहाँ पर रेप क्यों होते हैं, वहाँ पर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है, महिला पत्रकारों के साथ खासकर दुर्व्यवहार क्यों होता है, और वहाँ पर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं। इसका जवाब तो उनके नेताओं को देना पड़ेगा। किसान जत्थेबंदियों को भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए और उनको भी अपने वहाँ के जो जहाँ पे उनके प्रोटेस्ट साइट्स हैं उनके ऊपर उनकी भी विजिलेंस होनी चाहिए। उनका भी जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसा घटना तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शरारत भी करने के रहते हैं। अभी इस घटना के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। कौन थे, क्या कारण रहा। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी दल हो, एवरीबॉडी शुड स्टैंड अगेंस्ट द किलिंग्स एंड वायलेंस। वो चाहे पशु की हो चाहे इंसान की हो, जिससे नफरत बढ़े, जिससे हिंसा जागृत होकर शैतान जागृत हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब बताया जा रहा है एक निहंग समूह है उसने जिम्मेदारी ली है। कौन है ये समूह जिसको खुद वहां पर किसान संगठन जो कह रहे हैं कि हमें इनसे लेना देना नहीं है, तो फिर वो वहां पर कर क्या रहे हैं? नहीं, ये इस जो अभी प्रेस स्टेटमेंट हुआ, जारी हुआ श्वेता, और किसान के जो नेता हैं, किसान संगठनों के नेताओं ने अपने आप को इससे किनारा किया और कहा कि जो निहंग सरदार हैं उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है। तो देखिए, आपको बताऊं कि जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसमें भी जो किसान नेता थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है तो जो ऑर्गेनाइजर होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। सवाल यह है कि ये जो निहंग सरदार जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, जैसा किसान मोर्चा कह रहा है, तो वो किसके बैनर तले है? वो तो सिंघू बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से डटे हुए हैं और वहां पर जितने लोग हैं वो सभी किसान मोर्चा के बैनर तले ही वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही उन लोगों ने कराया। तो सिर्फ इस चीज से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और बार बार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं हिंसात्मक, और उसमें यह कह देना कि हमारा लेना देना नहीं है, इस चीज से बचा नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस यहाँ पर जांच करी, हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। एक के बाद एक यहाँ सीनियर ऑफिशियल आ रहे हैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़ जाए इसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक यहाँ पर ऑफिसर्स आ रहे हैं। आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं। कुछ वीडियो में लोग जिम्मेदारी भी ले रहे हैं सत्याकांड की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से किसान संयुक्त मोर्चा ने बयान जारी किया और ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात यहां से बनती नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन यहां पर हिंसा होती है। और सवाल ये है कि अगर यहां पर कोई घटना करता है, सवाल ये है कि अगर ये निहंग सरदार आए भी हैं तो किस लिए आए हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर किस लिए है, किनके बैनर तले है। तो सिर्फ ये बयान जारी करके किनारा कर देने से बात बनेगी नहीं। जब पुलिस जांच करेगी, आरोपियों को पकड़ेगी, तो एक के बाद एक खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं।